राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने पर शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने सरकार का आभार जताया। विद्यार्थियों का कहना है कि शिक्षा नीति में कौशल विकास, मातृभाषा में अध्ययन और विषय चुनने की स्वतंत्रता सहित कई प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिनसे नए भारत का निर्माण होगा। नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को अधिक अवसर प्रदान किए गए हैं। उनको ऑप्शंस बहुत दिए गए हैं। विषय के चुनाव से लेकर अब साइंस स्ट्रीम के बच्चे भी ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। बच्चों के प्रवेश के लिए पहली कक्षा में जो उम्र है वो बढ़ाकर 6 कर दी गई है, सुझाई गई है नई शिक्षा नीति में। केंद्रीय विद्यालय संगठन में पिछले वर्ष से ही उसकी पालना सुनिश्चित कर दी गई है। अब प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय बच्चों की उम्र कम से कम 6 वर्ष होती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 तारीख को 3 साल पूरे होने वाले हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। इससे हम जैसे विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इससे अब किसी विद्यार्थी को सिर्फ एक ही स्ट्रीम में रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग स्ट्रीम्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है वो आर्ट्स में जाना चाहे, या साइंस का बच्चा कॉमर्स में आना चाहे, तो वो अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। एंड वी थैंक गवर्नमेंट फॉर इम्पोजिंग दिस स्कीम। शिक्षा नीति को अब इस 29 तारीख को 3 साल पूरे होने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है हमारे लिए। जहाँ हमें पहले 11वीं कक्षा में जाकर सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते थे, अब हम उसे 9वीं कक्षा में ही चुन सकते हैं और अपनी रुचि के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे साइंस पसंद है बट मैं केमिस्ट्री में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो उसकी जगह मैं हिस्ट्री पढ़ सकती हूँ या जियोग्राफी पढ़ सकती हूँ। तो वो बहुत अच्छा है और मैं उन सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, ताकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में मुझे एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा। आगामी 29 तारीख को नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने वाले हैं, जो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। नई शिक्षा नीति में हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे कि हम फॉरेन लैंग्वेजेस, विदेशी भाषाओं में हमें शिक्षा प्राप्त होती है। जो हमें जिस भाषा में हमें पसंद है हम वो भाषा चुन सकते हैं, जिससे हमें बाहर के देशों के साथ लोगों से इंटरेक्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। जैसे कि अगर मुझे फ़्रेंच पसंद है तो मुझे फ़्रेंच सीखना बहुत पसंद है, तो मैं स्कूल में फ़्रेंच भी सीख सकता हूँ, जो मेरे आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी।